क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे? यही डर आपके हर फैसले को कंट्रोल करता है। आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन समाज रोक देता है। आप अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हो, लेकिन रिजेक्शन का डर सामने आ जाता है और धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी खो देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक टोन हिंदी में। अगर आप ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आसान हिंदी में देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि आखिर क्यों हम दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं और कैसे इस डर से बाहर निकल सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक फिलोसफर और एक यंग लड़के की बातचीत से होती है। लड़का परेशान है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खराब है क्योंकि उसका पास्ट खराब था। लोग उसे समझते नहीं हैं। समाज उसे दबाता है और उसकी हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में है। लेकिन फिलोसफर एक शॉकिंग बात कहता है। वो कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पास्ट ने खराब नहीं की। तुम खुद अपने डर की वजह से ऐसे जी रहे हो। यह सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हम सब यही मानते आए हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, बैड एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी हमारी जिंदगी तय करती है। लेकिन यह किताब कहती है कि इंसान हमेशा चेंज कर सकता है। सोचिए, दो लोग गरीबी में पैदा होते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी खुद को कमजोर समझता रहता है। दूसरा इंसान उसी दर्द को मोटिवेशन बना लेता है। सिचुएशन सेम थी, लेकिन डिसीजन अलग था। किताब कहती है कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ज्यादा उनके मतलब से प्रभावित होता है। मतलब, अगर कोई आपको इंसल्ट करे, तो दर्द इंसल्ट में नहीं है। दर्द इस बात में है कि आपने उसे कितना इंपॉर्टेंस दिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं है। सबसे बड़ा डर है लोगों के जजमेंट का। हम कपड़े भी लोगों के हिसाब से पहनते हैं, करियर भी लोगों के हिसाब से चुनते हैं, इंस्टाग्राम पर फोटो भी इसलिए डालते हैं ताकि लोग पसंद करें। धीरे धीरे इंसान अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाता है। फिलोसफर कहता है, फ्रीडम का मतलब है लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस। यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलोगे, तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग है। कोई चाहता है आप डॉक्टर बनो, कोई चाहता है आप बिजनेस करो, कोई चाहता है आप शांत रहो, कोई चाहता है आप बोल्ड बनो। अगर आप सबको सैटिस्फाई करने निकल पड़े, तो आपकी खुद की जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहां फिलोसफर एक एग्जाम्पल देता है। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो और किसी ने पीछे से आपकी बुराई की। अब आपके पास दो चॉइसेस है। पहली, आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहो। दूसरी, आप समझो कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ज्यादातर लोग पहली चॉइस चुनते हैं और यही उनकी मेंटल पीस खत्म कर देता है। किताब कहती है कि इंसान की बहुत सारी परेशानियों की जड़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। मतलब, लोग हम कंपेयर करते हैं, जेलस होते हैं, अटेंशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 1000 गुना बढ़ा दिया है। आज लोग खुश कम हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से अकेला है। फिलोसफर कहता है कि कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, तो कभी सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे मिलेगा। इसलिए अपनी रेस खुद बनाओ। कल के खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। अब किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया आता है, और वो है, कोई भी इंसान अटेंशन पाने के लिए दुखी बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, कई लोग अपनी कमजोरी को एक्सक्यूज बना लेते हैं। वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें सिंपैथी मिलती रहती है। अगर कोई इंसान बार बार कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद वो फेलियर के डर से कोशिश ही नहीं करना चाहता। किताब कहती है कि इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है, लेकिन चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग डरते हैं।
क्योंकि अगर जिंदगी की जिम्मेदारी खुद पर आ गई तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। फिर फिलोसफर हैप्पीनेस का एक और सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि असली खुशी कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में है। जब इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों की मदद करना शुरू करता है, तभी उसे अपनी वैल्यू महसूस होती है। आज दुनिया में लोग अटेंशन चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन वैल्यू देना नहीं चाहते। हर कोई लेना चाहता है, देना नहीं। और यही लोनलीनेस की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। फिलोसफर आगे कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वो हमेशा फ्यूचर की चिंता में रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंस दिए तो? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? और इन सवालों के डर में इंसान प्रेजेंट में जीना भूल जाता है। किताब कहती है कि जिंदगी कोई लंबी रेस नहीं है जिसे आखिर में जीतना जरूरी हो। जिंदगी मोमेंट्स का कलेक्शन है। अगर आप हर दिन डर, कंपैरिजन और अप्रूवल में जी रहे हो, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। फिलोसफर एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि इमेजिन करो एक डांसर स्टेज पर डांस कर रहा है। अगर वो सिर्फ एंडिंग पोज के बारे में सोचता रहेगा तो उसका पूरा डांस खराब हो जाएगा। असली मजा हर स्टेप में है। उसी तरह जिंदगी का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी भी है। लेकिन आज ज्यादातर लोग जर्नी एंजॉय ही नहीं करते। स्कूल में कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ तभी खुश रहोगे। कॉलेज में कहते हैं जॉब लग जाए तब खुश रहोगे। जॉब में कहते हैं प्रमोशन मिल जाए तब खुश रहोगे। फिर कहते हैं घर खरीद लो, फिर शादी, फिर पैसा, और इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इंसान हमेशा फ्यूचर हैप्पीनेस के पीछे भागता रहता है, लेकिन प्रेजेंट खो देता है। फिलोसफर कहता है कि अगर तुम अभी खुश नहीं रह सकते तो फ्यूचर में भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक माइंडसेट है। अब लड़का फिलोसफर से पूछता है, अगर मैं लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दूं तो क्या मैं सेल्फिश नहीं बन जाऊंगा? फिलोसफर मुस्कुराता है और कहता है, सेल्फिश होना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वो सेल्फिश है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देता है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो वो खुद के साथ अन्याय कर रहा है। किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान का एक अलग टास्क होता है, और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम दूसरों के टास्क में घुसने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेहनत करके किसी को रिस्पेक्ट देते हो लेकिन सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो उसका टास्क है। आपका काम अच्छा इंसान बनना है। सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है वो उसका डिसीजन है। लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। यही वजह है कि वे हमेशा दुखी रहते हैं। सोचिए, आप किसी की मदद करते हो। अगर आप बदले में अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हो तो डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए मदद करते हो क्योंकि वो सही है, तो आपको अंदर से पीस मिलेगा। यही वजह है कि फिलोसफर कहता है, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लो। लोग आपको पसंद करें या नफरत, ये उनका टास्क है। आप सक्सेसफुल बनो या एक्सक्यूजेस दो, ये आपका टास्क है। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम अपना काम छोड़कर लोगों की सोच कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी असली जिंदगी से ज्यादा फेक इमेज बनाने में बिजी है। कोई एक्सपेंसिव फोन दिखा रहा है, कोई लक्जरी लाइफ, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप, और इन्हें देखकर बाकी लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन फिलोसफर कहता है, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज करना बंद करो। हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान की टाइमिंग अलग है। कई बार जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा हैप्पी दिखता है, अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। इसलिए अपनी जिंदगी की वैल्यू लाइक्स और फॉलोअर्स से मत तय करो, क्योंकि सोशल मीडिया अपलॉज टेम्पररी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट है। अब फिलोसफर कॉन्फिडेंस के बारे में एक अमेजिंग बात बताता है। वो कहता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा।
कॉन्फिडेंस का मतलब है डर होने के बाद भी एक्शन लेना। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट बनने का इंतजार करते रहते हैं। पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर शुरू करूंगा, पहले सब सही होगा, फिर मेहनत करूंगा। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाए तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसी तरह अगर इंसान फेलियर से डरकर कोशिश ही नहीं करेगा तो जिंदगी भर एवरेज बना रहेगा। किताब कहती है कि फेलियर शर्म की बात नहीं है, कोशिश न करना शर्म की बात है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिलॉसफर कहता है लोग कुछ समय बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। सच ये है कि लोग उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं जितना हम इमेजिन करते हैं। हम खुद अपने दिमाग में इमेजिनरी ऑडियंस बनाकर डरते रहते हैं और यही डर इंसान को उसकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। फिर फिलॉसफर कहता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं होती। छोटे डिसीजंस पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक दिन डिसिप्लिन चुनना, एक दिन एक्सक्यूजेस छोड़ना, एक दिन खुद पर विश्वास करना, यही छोटे कदम धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देते हैं। अब लड़का धीरे धीरे फिलॉसफर की बातों को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी अप्रूवल के पीछे भागता रहा। उसने अपनी खुशी लोगों के हाथ में दे दी थी। अगर लोग तारीफ करते थे तो खुश हो जाता था और अगर क्रिटिसाइज करते थे तो टूट जाता था। लेकिन फिलॉसफर कहता है जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू खुद तय करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। आज दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। अगर लोग उन्हें सक्सेसफुल कहें तो वे खुद को अच्छा समझते हैं। अगर लोग उन्हें इग्नोर करें तो वे खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड करती है तो क्या वह सच में आपकी खुशी है? किताब कहती है कि इंसान को सबसे पहले खुद का दोस्त बनना सीखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद से ही नफरत करता है वो दुनिया की कोई भी अचीवमेंट हासिल करके खुश नहीं रह सकता। बहुत लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वे हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा फॉलोअर्स उन्हें पीस दे देंगे, लेकिन अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता। फिलॉसफर कहता है कि इंसान तब तक इनसिक्योर रहेगा जब तक वो खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे कंपेयर करता रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन में हमेशा डर छिपा होता है। अगर आप किसी से आगे हो तो डर रहेगा कि कहीं पीछे न हो जाऊं। अगर पीछे हो तो दुख रहेगा कि मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं। इसलिए असली पीस कंपटीशन छोड़ने में है। जब इंसान सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करता है तभी वो अंदर से फ्री महसूस करता है। फिर फिलॉसफर करेज यानी साहस की बात करता है। वो कहता है कि जिंदगी बदलने के लिए टैलेंट नहीं, करेज चाहिए। बहुत टैलेंटेड लोग जिंदगी भर एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उनमें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। और कई ऑर्डिनरी लोग सिर्फ अपने करेज की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो जिंदगी भी आपको सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स देगी। किताब कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद उसका डर है। डर फेलियर का, डर रिजेक्शन का, डर लोगों की जजमेंट का। और जब तक ये डर कंट्रोल करता रहेगा तब तक इंसान कभी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएगा। अब लड़का फिलॉसफर से आखिरी सवाल पूछता है। वो पूछता है, अगर मैं बदलना चाहूं तो शुरुआत कहां से करूं? फिलॉसफर जवाब देता है, अभी से, कल नहीं, परफेक्ट टाइम आने के बाद नहीं, जब कॉन्फिडेंस आए तब नहीं, अभी से। क्योंकि जिंदगी हर दिन आपके छोटे डिसीजन से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा डिसिप्लिन चुनते हो तो फ्यूचर बदल जाता है। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस चुनते हो
तो जिंदगी वही रह जाती है। धीरे धीरे लड़के को समझ आने लगता है कि फ्रीडम का मतलब सबको खुश करना नहीं, बल्कि बिना डर के अपनी जिंदगी जीना है। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, अगर आप सपने देखोगे तभी, अगर हार जाओगे तभी, अगर जीत जाओगे तभी। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की आवाज से नहीं, अपनी इनर वॉइस से जीना सीखो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर नहीं था। सबसे बड़ा रिग्रेट यह था कि आपने डर की वजह से कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आज की ये सीख आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक टोन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको मिलती रहें। और याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों के डर से ऊपर उठना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होगी।